हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुके हैं एक नए व्लॉग की शुरुआत आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ। जी हाँ, ये हमारे गांव का खूबसूरत सा नज़ारा है। और हमारे पास बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था कि ऋतु जी, आपने जिस तालाब को उस दिन दिखाया था उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक दिखाइए, यानी कि अच्छे से दिखाइए। तो चलिए आज आप लोग भी हमारे गांव के तालाब की सैर कर लीजिए। कुछ ऐसा नज़ारा होता है। यहाँ से ही गांव के लिए मिट्टी जाती है, यानी कि जिसको जरूरत होती है चिकनी मिट्टी यहीं से ले जाते हैं। तो ये करीब 4 बजे का समय है, तब ये आए हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज धूप होती है। तो कह रहे थे शाम के टाइम तुम्हारी मिट्टी लेकर दे देंगे, तो अच्छे से जो है फेनी लगा देना। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से चिकनी मिट्टी निकाली जाती है। तो बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे सवाल थे, तो हमने कहा चलो आज विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को दिखा देते हैं कि गाँव में मिट्टी कहाँ से आती है। तो इस तरह से ये निकाल कर बोरी में भर कर लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसे होता है 2-3 लोग होते हैं तो आराम से आ जाती है। जब अकेले ही लाना होता है तो बोरी में भरकर साइकिल पर रखकर लेकर चले आते हैं। दोस्तों ये हमारे गांव का तालाब है, बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा है, मन को आनंदित कर देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको देखकर मन अपने आप खुश हो जाता है। तो यहाँ पर पानी अभी इतना ही बचा हुआ है, क्योंकि जब बरसात आती है तो ऊपर तक पानी आ जाता है। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी चल रही है तो पानी जो है सूख गया है, फिर भी थोड़ा बहुत अभी है। तो यहाँ पर जो गाँव के लोग होते हैं वो अपने पशुओं को चराने के लिए आते हैं। और कुछ लोग गांव में यहाँ पर मछली भी पकड़ने के लिए आए थे। ये देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गांव में अभी भी, तो ज़्यादा तो हम आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। कुछ जाल डालकर ऐसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और दोस्तों घर में तैयारी हो रही है सत्तू बनाने की, यानी सत्तू को पिसवाने के लिए जाना है। और ये जो सत्तू कल आप लोगों को दिखाए थे ना, मम्मी ने जो है काढ़ी में थोड़ा सा छर लिए थे, छरना भी बोलते हैं, कूटना भी बोलते हैं। तो उसके बाद इनको भार पर ले जाकर भुनाया गया था और अब इसको चक्की पर पिसाना पड़ेगा। वैसे तो हमारे यहाँ घर पर ही पीस लिया जाता, लेकिन इस समय हमारी चक्कियाँ कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से चक्की पर ही आराम से पिसा लिया जाएगा। तो घर पर ही सत्तू तैयार हो चुके हैं, बस इनको पिसाना बाकी रह गया है। तो वही पापा जी जा रहे हैं पिसवाने के लिए, काफी टाइम हो गया है। तो दोस्तों आज है 8 मई, दिन है बुधवार, शाम का समय हो चुका है। और आज जो है वैशाख अमावस्या सुबह तक थी, यानी 7 मई से लगी हुई थी और 8 मई तक थी। तो आज के दिन कहते हैं दान पुण्य करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सतुआ का जो त्योहार होता है वो मनाया जाता है। और गांव में अभी भी छोटे मोटे त्योहारों को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सतुआ पिसवाने के बाद पहला जो भोग होता है वो भगवान जी को लगाया जाता है। और हमारे गांव में कुछ लोग जो है कुल देवी को भी चढ़ाने के लिए जाते हैं। सबके यहाँ के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ तो भगवान जी को भोग लगा दिया जाता है, उसके बाद घर में सभी सदस्य जो है सतुआ खाते हैं, यानी कि सत्तू। तो त्योहार था, फिर भी हम अपने काम में लग गए थे। और यहाँ पर ये मिट्टी लेकर आ गए थे, तो गोबर भी आ चुका था, यानी मम्मी यहीं पर गोबर डाल देती हैं 2 दिनों से। तो गोबर और मिट्टी मिलाकर हम गोबर की फेनी लगाएंगे। जैसे कि दीवारें हमारी ये चटकने लगी हैं, तो फेनी लगाने के बाद बिल्कुल चिकनी हो जाएंगी और फिर पुताई करने में आराम हो जाएगा। मेहनत तो लगती ही है इन कामों में, लेकिन जब बनकर तैयार होती है वो चीज़ तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। और जैसे हमने उस वाली दीवार पर कंगूरे बनाए थे, वैसे ही इस वाली दीवार पर भी कंगूरे बनाएंगे।
तो पहले हमने कहा जो है फेनी लगा देते हैं, उसके बाद कंगूरे भी बना देते हैं। तो ये देखिए जी, हमारे कंगूरे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। बस अब दीवार को चिकनी करना है। और वैसे तो ये जो काम होते हैं 1-2 दिन में अच्छे से निपट जाएं, लेकिन घर के भी काम देखने होते हैं। घर के कामों के साथ में ये सब करते हैं तो टाइम लगता है। और मिट्टी का थोड़ा सा भी काम करो, पूरी साड़ी में मिट्टी मिट्टी लग गई है। तो अब हमको दोबारा नहाना पड़ेगा। कितना भी बचाओ लेकिन ये जो मिट्टी है लग ही जाती है हर जगह पर। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज हमारी रसोई कंप्लीट हो गई है। और वैसे तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लग गया था, लेकिन हमने जो है काफ़ी क्लिप काट दी है, क्योंकि हम सोच रहे थे आप लोग बोर ना हो जाएं, इसी वजह से। बस यहाँ पर ये देखिए हमारा काम हो चुका है। अब रह गई है पीछे वाली दीवार, उस पर भी मिट्टी लगा देते हैं। और नीचे की जो फर्श बची है ना कच्ची वाली, उसको फिर किसी और दिन जो है हम बनाएंगे, क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है, शाम हुई जा रही है। तो ये देखिए हमारे झरोखे भी अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब यहीं से हवा भी आएगी, हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी। तो रसोई का जो हमारा काम था बस आज से ही समाप्त हो जाएगा। कुछ काम छोटे मोटे से रह गए तो वो धीरे धीरे हमारे होते जाएंगे, लेकिन मिट्टी वाला जो काम था वो समाप्त हो चुका है। और अभी यहाँ की साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी फर्श में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिख रही है। हमारी पूरी रसोई कंप्लीट हो चुकी है और आज त्यौहार भी है। और त्यौहार के दिन हमको ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है मिट्टी चटकने लगी थी। अगर फेनी नहीं लगाते तो और भी काम हमारे बढ़ जाते, इसलिए हमको त्यौहार के दिन भी ये करना पड़ा। तो हमारे जो कंगूरे थे वो भी बन चुके हैं और नीचे की डिज़ाइन भी हमने कंप्लीट कर दी है। बची है नीचे की फर्श। तो ये फर्श हम कल परसों तक आराम से बना देंगे, तब तक ऊपर वाला सूख भी जाएगा, क्योंकि इसको बराबर करना है, इसमें भी मिट्टी का लेप लगाना होगा। और आज हमने बहुत अच्छे से तो नहीं दिखाया, थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। और अभी थोड़ा सा और बाकी रह गया है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इधर टाइम हो गया था चारा काटने का, यानी घास काटने का। और इनके भी बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि तालाब से मिट्टी लेकर आए थे। तो अब मिट्टी लाने वाला हो या लगाने वाला, मिट्टी तो लग ही जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो चरही बनी होती है ना, उसको पहले पानी से साफ किया जाता है। उसके बाद भूसा गबड़कर जो है चारा किया जाता है गैया के लिए। तो ऐसे कुछ तैयारियां होने लगती हैं शाम से ही गाँव में। और दोस्तों, आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे सभी आदरणीय माता पिता को, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो और इतने प्यारे, और आप लोग अपनी निजी बातें भी शेयर करते हो, तो पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भले ही हम कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं काम की वजह से, लेकिन आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ते ज़रूर हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। उसके बाद ये देखिए हम भी नहाकर आ चुके थे और ये भी, और अब हम जा रहे हैं सत्तू बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो सतुआ पापा जी पिसवा के लाए थे उसको पहले हम चाल लेते हैं। नहीं पसंद? फौजी बन गए हो क्या? है? आर्मी में जाओ, हटाओ तब बात करो। आर्मी में जाओगे कि पुलिस में? पुलिस में। पुलिस में? हाँ। आपको पुलिस अच्छी लगती है? हाँ। अच्छा, तो ठीक है, इस बार जब जाएंगे तो पुलिस वाली ड्रेस ले आएंगे, ठीक है? अभी आर्मी वाली पहन लो। पहले पढ़ाई दी जाती है। हाँ, पहले पढ़ाई की जाती है, उसके बाद तब तो पुलिस बना जाता है ना। और पढ़ाई नहीं करोगी तो पुलिस कैसे बनोगी? मम्मा तुझे नहीं पसंद, मोबाइल नहीं देता था हमने, तो ही बड़ा था। और क्या, बच्चे पढ़ते हैं तब बड़े होते हैं, पढ़ाई में बड़े होते हैं।
तो यहाँ पर सत्तू को चालकर हम डिब्बे में रख देते हैं। वैसे पहले के जमाने में तो बहुत सारा सत्तू बनता था और हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो सत्तू को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। और पहले के जमाने में जब कोई कहीं पर जाता था तो अपने साथ सत्तू बांध कर ले जाता था रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि खाना चाहे खराब भी हो जाए लेकिन ये सत्तू खराब नहीं होते हैं इतनी जल्दी और सफर के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम माने जाते थे। तो अब तो कहें तो बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हम लोगों को तो भाई बहुत ही ज़्यादा सत्तू पसंद है। और अपनी अपनी पसंद होती है, कोई गुड़ के साथ खाता है, कोई चीनी के साथ खाता है, कोई नमकीन सत्तू खाता है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के सत्तू। तो यहाँ पर हमने सत्तू ले लिए है, उसमें डाल दिया है घी। उसके बाद जो गुड़ की चाशनी हमने बनाई है वो डालकर छोटी छोटी सी लड्डू के तरीके बना लेंगे, यानी हमारे यहाँ पिड़िया बोला जाता है वो बनाएंगे। क्योंकि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो गुड़ का प्रसाद उत्तम माना जाता है, तो इसीलिए हमने फिर चीनी के नहीं बनाए थे। और सभी लोग बताते भी रहते हैं कि पहले के ज़माने में जब फसल आती थी, यानी तब तो पहले जौ बोए जाते थे, चना बोए जाते थे, तो जब घर पर फसल आती थी तो पहला जो भोग होता था वो भगवान जी को लगाया जाता था और उसके बाद घर के सभी सदस्य खा सकते थे। तो वही परंपरा आज भी चली आ रही है, गाँव में लोग ऐसे ही मनाते थे। तो यहाँ पर चाशनी और सत्तू को अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद इस तरह की छोटी छोटी सी पिड़िया बनाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों को सत्तू पसंद है कि नहीं? अगर पसंद भी है तो कैसे खाते हैं आप लोग? नमकीन खाते हैं, मीठे खाते हैं, किस तरीके से बनाकर खाते हैं? कोई कोई ना लपसी जैसा खाता है, तो आप लोग भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में सबको देते हैं। वैसे तो हर बार मम्मी ही करती थी, लेकिन इस बार मम्मी हमारी चली गई है बुआ जी के यहाँ, क्योंकि बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों से वो अस्पताल में भर्ती हैं। जो हमारी छोटी वाली बुआ थी वो गिर गई थी, तो इसी वजह से उनको देखने के लिए गई हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारी बुआ जी जल्दी ही ठीक हो जाए। आप लोग तो देखते रहते थे कि छोटी वाली हमारी बुआ जी आती रहती थी, आप लोगों को कई बार दिखाया है और हम लोग भी गए थे देखने के लिए एक दिन। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा परेशानी में है और भगवान करे जल्दी ही वो ठीक हो जाए। तो सबको प्रसाद भी दे दिया है। उसके बाद गाय माता को भी खिला देते हैं। और क्या होता है, अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को मीठे पसंद होते हैं, किसी को नमकीन। दोस्तों, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए आकर। दोस्तों, आप भी प्रसाद ले लीजिए। गुड़ के सत्तू, गुड़ के सत्तू। आपको काहे के अच्छे लगते, गुड़ के कि चीनी के? आपको पसंद है दूध से चीनी के? हाँ, गुड़ के। नमकीन पसंद है कि मीठे पसंद है कि चीनी के पसंद है? जो चीनी के पसंद है, जो नमकीन के पसंद है। तो दोस्तों, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए आकर। और आप लोगों को किस तरह के सत्तू पसंद आते हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, गांव में अभी भी ये सत्तू वाला जो त्यौहार होता है मनाया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। सत्तू को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती थी। पहले की महिलाएं जो होती थी वो घर में ही सत्तू बनाती थी, तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। मम्मी ने कल जो है काढ़ी में काढ़ा के बाद भार में जो है भुनाया गया था, उसके बाद फिर जो काढ़ी है उसमें काढ़ा गया था। काफ़ी मेहनत लगती, उसके बाद जो है चक्की पर ही पिसवा लिया गया। क्योंकि इस बार हमारी ऊपर वाली जो चकिया है वो थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब उसको अभी ठीक करना है, इसी वजह से चकिया में नहीं पीसे गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को सत्तू पसंद आते हैं। लाओ हमें दो भाई, देखिए। बिटिया, ओ बिटिया, चीनी वाले थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिटिया, कौन कौन खाता है? और तुम गुनगुन? जब हम लोग छोटे थे तब वो खाते थे बेटिया, वैसे चीनी। पहले तो हम लोग बहुत सारा खाते थे। अब पहले खा लो फिर और मिलेगा ना, बर्बाद नहीं करना, प्रसाद है घोल के लपसी जैसा। कल नमकीन बना देंगे। इनको नहीं अच्छी लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है? अरे वाह, तुमको नहीं अच्छे लगते ना, लेकिन खा डालना, पूरा प्रसाद है। ठीक है, ठीक।
उसके बाद हम आ गए हैं चावल को साफ करने के लिए, क्योंकि पापा जी ने कह दिया है कि आज वो खाना नहीं खाएंगे, आज वो सिर्फ सत्तू ही खाएंगे। बताया था ना कि हमारे पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है सत्तू, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे लिए खाना नहीं बनाना। और हमारे पापा जी को गुड़ के सत्तू बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसीलिए कहा आज तो भाई हम सत्तू ही खाएंगे। और सबको भूख भी कम वाली लगी थी, तो हमने फिर खिचड़ी ही डाल दी थी। सब लोगों ने खाना खा लिया था, बर्तन हमने धुल के ये वाले रख दिए हैं। अभी जले बर्तन बाकी हैं, तो वो हम सोच रहे थे बाद में धुलेंगे। पहले यहाँ पर जो है पोंछा लगा देते हैं, गैस को साफ कर देते हैं। और पहले क्या होता था, जब ये त्योहार पड़ता था ना गाँव में, तो उस दिन खाना नहीं बनता था, सब लोग सत्तू ही खाते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। सुबह सुबह जिनको बाहर जाना है उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। और आप लोगों के यहाँ कैसे क्या मनाया जाता है, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही दूर दूर से हमारे वीडियो देखते हैं, तो अच्छा लगता है कि अलग अलग जगह पर एक ही त्योहार को कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने पोंछा लगाना शुरू कर दिया था और टाइम भी काफ़ी हो गया था। वैसे बनाई तो सिर्फ हमने खिचड़ी ही थी, लेकिन 9 साढ़े 9 तो बज ही जाता है खाना खाते हुए। और ये सारे काम शाम को कर डालो तो सुबह के लिए बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाता है, फिर टेंशन नहीं रहती है कि हमारा ये काम पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जो कि पाकिस्तान से हमारी वीडियो को देखती है, और उन्होंने फरमाइश भी की है कि हमें ये बनाना बताइए कि ये कैसे बनाया जाता है। और इसी तरह हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें हैं जो कि रिक्वेस्ट करती हैं। आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोगों की फरमाइशों को हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा सबकी फरमाइशों को पूरा करने में। तो ये देखिए, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर तवा रह गया था साफ करने को, वो भी हमने धुल के रख दिया है, साफ सफाई हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।